गाड़ी देख लेना, आराम से चलाना, धीरे धीरे। गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। राजमा दाल के साथ में जहाँ पे मैच खेल रहे हैं गोल्डन वाले हैं। अपने साथ लिप बाम ज़रूर कैरी करिए। आलू राजमा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एक्सप्लोरेटरी जर्नी ऑफ ट्रैवल एंड फूड। पहली बात तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। गाइस, मैं हूँ सूर्या और मैं आई एम अ ट्रैवल एंड फूड ब्लॉगर जो कि ट्रैवल करती है, ढेर सारे नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करती है, क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट बहुत लंबी है और वो बकेट लिस्ट ना धीरे धीरे करके ना एकदम कम हो रही है। तो हम उसको टिक करते जा रहे हैं चलते चलते, और नई चीज़ें सीखती हूँ, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करती हूँ, नया खाना खाती हूँ, नई जगह एक्सप्लोर करती हूँ। बहुत कुछ है मेरे बारे में जानने के लिए अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखेंगे तो। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिंपल सी बात है कि आप स्पीति वैली के बारे में जानना चाहते हैं। ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी। एक पूरा प्रॉपर जो स्पीति का गाइड है ना, वो इस वीडियो में प्रॉपर आपको मिलने वाला है। कि पहले बता दूँ कि आप इस वीडियो में क्या क्या आपको इन्फो मिलेगी। पहली बात कि स्पीति के जाने के रास्ते, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, थिंग्स टू कैरी, थिंग्स टू कीप इन माइंड, कि इतना कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने जब हम गए थे हम लोगों ने ऑब्जर्व की थी। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। स्पीति जो है एक बहुत सुंदर सी वैली है, हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है स्पीति। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीति लाहौल एक है, ऐसा नहीं है। स्पीति डिस्ट्रिक्ट अलग है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट अलग है। एक ऐसी वैली है जिसको हम कोल्ड डेजर्ट भी बोल सकते हैं, मिडल लैंड बोलते हैं, और कुछ लोग, और ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल, मतलब ऑलमोस्ट जैसा लद्दाख है, ड्राई एरिड एरिया है ये। स्पीति जाने के जो हैं दो रास्ते हैं। एक जाता है मनाली से, आप मनाली से होते हुए स्पीति जा सकते हैं, जिसमें आप एक दिन में स्पीति पहुंच जाएंगे। पर वो जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है। प्लस जब आप अचानक एक हाई एलिवेशन पे पहुंचते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सांस की प्रॉब्लम हो गई, ऑक्सीजन थोड़ा सा कम आप फील कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप अचानक किसी हाई एलिवेशन पे जाएंगे तो वो आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा। पर हमने शिमला वाले रोड से स्पीति जाते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, प्लस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आपका। हमने ये जो पूरा सर्किट है ये 7 to 8 डेज़ में किया था। 8th डे हम मनाली में थे। पहले बता दूं, हम 3 लोगों ने ट्रैवल किया था और हमारा खर्चा 8 दिन का 10,000 से कम आया था। ऑलमोस्ट 9,000 कुछ थे अप्रॉक्स, इतना था। मतलब आप लगा लीजिए हमने 8 to 9 डेज़ में 9,000 खर्चा किया, जिसमें हमारा ट्रैवल था, जिसमें हमारा खाना, रहना, घूमना, जो फ्यूल है वो हमने किस तरीके से खर्चा किया है वो आपको पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम अपनी ऑल्टो लेके गए थे। हम जम्मू से शिमला टू स्पीति, स्पीति टू मनाली, और मनाली से वापस जो हम जम्मू आए वो अपनी ऑल्टो में ही आए हैं। तो हम अक्टूबर के मंथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो अच्छी बात ये थी कि हमें वाटर क्रॉसिंग्स कहीं नहीं मिली, उस वजह से हमें दिक्कत नहीं हुई। पर अगर आप मॉनसून में जा रहे हैं या फिर अगस्त में जा रहे हैं, जून जुलाई, तो उस टाइम ना वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं, तो दिक्कत हो सकती है। अगर हम ऑल्टो लेके अपने उस टाइम जाते तो शायद हम फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, पर हम स्टक नहीं हुए। हम अक्टूबर मिड में गए थे, आई गेस 17-18 मंथ अच्छा था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वाटर क्रॉसिंग नहीं थी, मानसून के टाइम नहीं था। पर अगर आप जा रहे हैं अक्टूबर में या आप किसी भी मंथ जा रहे हैं तो कोशिश यही करिएगा कि आपकी गाड़ी की जो है ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो, प्लस ड्राइवर स्किल्ड हो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत मैटर करता है भाई। HRTC में भी आप जा सकते हैं अगर आप
बुकिंग करवाना चाहते हैं। तो बता दूँ HRTC की वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीन पे साइट मेंशन कर देती हूँ, आप जाएंगे वहाँ पे दिया होगा फॉर्म कि आप कहाँ से जा रहे हैं, वो आप इन्फोज पे लिखिए और आपको जो पूरी बसेस का टाइमिंग है ना वो वहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब ये काफ़ी आसान हो गया है, आप वहीं से बुकिंग कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपकी प्री बुकिंग रहेगी और आप भी थोड़े से स्ट्रेस फ्री रहेंगे कि आपकी बस जो है वो बुकड है। तो ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक आपकी अपनी गाड़ी और एक आप HRTC, तो आप चॉइस कर सकते हैं। A1 की हमारी जो जर्नी थी वो थी जम्मू टू शिमला। हम दोपहर को निकले थे जम्मू से और शिमला हम रात को 1 या 2 बजे पहुंचे थे। बहुत मुश्किल से एक होटल मिला, वहाँ रुके, थोड़ी देर रेस्ट की, सुबह बढ़िया सी मैगी बनाई और हम आगे निकल गए सांगला वैली के लिए। जो सांगला का डिस्टेंस है वो आप लगा लीजिए आपको रात हो ही जाएगी पहुँचते पहुँचते, क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे आप। और बीच में जो व्यू आएगा वो बहुत सुंदर आएगा। रोड ठीक है, अच्छी है वहाँ की। हमने ना ये फ्रूट लिया है, इसको बोलते हैं जापानी फल बोलते हैं, देख सकते हो। रोड ट्रिप का मज़ा ही बीच रास्ते में रुकने का है। तो हम रुकते रुकते जगह जगह खाते खाते निकले थे और हम फाइनली किन्नौर पहुंचने वाले हैं। 4-5 बज गए थे और हम रास्ते में रुके थे लिटिल शेफ़ ढाबा, बिल्कुल किन्नौर से पहले ही आया था। यहाँ पे हमने किन्नौरी राजमा टेस्ट किए थे, बढ़िया थे, पर यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, व्यू भी बहुत अच्छा था। रास्ते में बिल्कुल हाईवे के पास में ही ये एक ढाबा था। ढाबे की थोड़ी सी आगे जाते ही आ जाता है गेटवे ऑफ किन्नौर और आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाते हैं। ये बहुत लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो यही जगह आती है। इसके बाद हम आगे निकल गए सांगला के लिए। आपको बताना चाहूँगी सांगला की रोड, ये जो आप देख रहे हैं ऐसी रोड है, ध्यान रखिएगा ड्राइविंग का अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं। प्लस गूगल मैप्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहिएगा। रास्ता भटकने की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और हमने यहाँ अकोमोडेशन ली थी होटल रॉक व्यू, जहाँ पे हमारा टेरिफ था 1500 ट्रिपल शेयरिंग का, तो ठीक था। वहीं पर हमने खाना खाया था। तो डे 3 जो है हमारा होने वाला सांगला से चितकुल, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 25 किलोमीटर है सांगला से। गुड मॉर्निंग गाइज़, अभी जो है हम सांगला में हैं और सांगला अगर पर्टिकुलर विलेज की बात करें तो अभी हम हैं कुप्पा में। कुप्पा है। तो आज जो प्लान है वो ये है कि आज हम जाएंगे सांगला से चितकुल। और चले सुबह बहुत ठंडी, रात को जो यहाँ टेम्परेचर था वो था पहले 9 था, फिर थोड़ा सा गिरा और 7 हो गया, 7 डिग्री इतना ही था। तो अंदर इतना तो पता नहीं चल रहा था, पर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। अच्छा आलू के परांठे यार। और चाय हमने मंगाई नहीं, चाय हमने खुद बनाई है। शाबाश। चाय खुद बनाई है हमने। कैसे बनाई मैम? इस पे बनाई हमने केटल में। होटल। तो ये रहा हमारे होटल का व्यू। यहाँ से निकल के हमने सबसे पहले पेट्रोल पंप ढूंढा, वहाँ पे पेट्रोल पंप था और फ्यूल अच्छे से भरवा के हम निकल गए आगे चितकुल के लिए। चितकुल के बारे में बताना चाहूँगी, ये है इंडिया का दी लास्ट विलेज ऐसा बोलते हैं, पर इसके आगे भी एक जगह आती है जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं, चेक पोस्ट है, और उसके आगे 90 किलोमीटर्स जो है आगे तिब्बत है। और रही बात चितकुल में, आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है, यहाँ पे मोमो पॉइंट है जहाँ मोमोज खा सकते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है जहाँ पे हमने चाय पी थी। यहाँ बहुत से फिल्म स्टार्स आए हुए हैं, अब वहाँ रुकिए, बैठिए और व्यू एंजॉय करिए। वहाँ पे बसपा रिवर है चितकुल में, उसके पास बैठ के जो वो पीस आप फील करने वाले हैं, बाय गॉड बहुत अच्छा आपको लगेगा। प्लस अगर आप अक्टूबर में जा रहे हैं तो ये चीज़ आप मत मिस करिएगा। आपको हर जगह जो है एप्पल भरे भरे पेड़ दिखने वाले हैं। ये है किन्नौरी सेब जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो अब हम जा रहे हैं चितकुल से कल्पा, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स है। और रोड्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोड बनाई गई है। हम जैसे रिकोंगपियो में पहुंचे तो हमने जो गैलन्स होती हैं वो ले ली, परचेज़ कर ली, ताकि इनके समय फ्यूल भरवाना पड़े तो हम भरवा सकें। कल्पा हम रात को पहुंचे थे, तो ये हमारा स्टे था होटल वाइटनेस, जिसका टेरिफ 1500 ट्रिपल शेयरिंग का था और ये सबसे कम दाम पे हमें होटल मिला था। बाकी जो प्राइस थे वो 3000 4000 ये थे। अपने साथ लिप बाम ज़रूर कैरी करिए, सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करिए, मॉइस्चराइज़र अच्छा ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि बड़ी ज़्यादा ड्राइनेस है। मैं
आज है हमारा डे 4 कल्पा में। तो आज हम कल्पा को एक्सप्लोर करेंगे लोकली और आज ही हम निकल जाएंगे नाको की तरफ शाम को जब भी हम फ्री होंगे। और यहाँ भी हमें मिले ढेर सारे सेब। एक अंकल थे जिन्होंने हमें ढेर सारे सेब दे दिए, तो अच्छी ब्रेकफास्ट हो गई। यहाँ से आप किन्नर कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। अगर मौसम साफ हो तो शिवलिंग के दर्शन होंगे। यहाँ पे मॉनेस्ट्रीज हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनसे आप ढेर सारी बातें कर सकते हैं। कल्पा को अगर आप बेस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो बाय फुट है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ की जो वाइब है, यहाँ के लोग हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और व्यू तो अमेजिंग है ही है। वहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर था, आदि शक्ति मंदिर। उस टाइम वो बंद था तो हम जा नहीं पाए, पर आप वहाँ से व्यू देख सकते हैं, कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है। उस मंदिर के बिल्कुल पास एक मोनेस्ट्री भी है जहाँ आप जा सकते हैं। बहुत छोटी सी मोनेस्ट्री है, आप मंदिर के साथ साथ वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हम वहाँ से गए रोगी विलेज, जहाँ पे सुसाइड पॉइंट है, वहाँ पिक्चर्स आप क्लिक करवा सकते हैं। और उसके बाद हम आगे निकल गए नाको की तरफ। रोड्स आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर रोड्स हैं। और जैसे जैसे आप किन्नौर से आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, एकदम लैंडस्केप चेंज होने लग जाएगा, वेजिटेशन कम होने लग जाएगी और देखते ही देखते लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिकोंग पियोम में पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल भरवा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद काजा में जाके पेट्रोल पंप आता है और बीच में कोई सोर्स नहीं है। हम पहुंचे हैं खाब। खाब जो है, खाब में होता है कॉन्फ्लुएंस स्पीति और सतलुज रिवर का, और दोनों का जो वाटर है वो कलर बहुत डिफरेंट है। रुके हैं ढाबा में, हम ना खाना प्रॉपर नहीं खा पे, रुके हैं का डोगरी। कब से चल रहे थे तो ढाबा नहीं आया। ये आर के हिमाचली ढाबा है, तो खाना खाते हैं। तो टेरेन बिल्कुल लैंडस्केप पूरा जो है वो पूरा चेंज हो चुका है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वेजिटेशन के साथ साथ लोग भी आपको कम दिखने लग जाएंगे। तो अगर आपको कहीं भी ढाबा मिलता है तो खाना खा लीजिए और पैक करवा के स्नैक्स वगैरह रख लीजिए, कि कोई पता नहीं आगे आपको कहाँ जाके ढाबा या शॉप मिले। और ये शाम का व्यू था, एकदम पर्पल स्काई हो गया था। और हम अभी पहुँचने वाले हैं नाको विलेज। हम पहुंच गए हैं नाको। स्टे जो हम कर रहे हैं ये है नॉर्लिंग होम स्टे। तो ये रहा जो हमने रूम लिया था, ये ट्रिपल शेयरिंग में ही था, इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम था और एक बालकनी बोल सकते हैं, बालकनी भी थी। तो उसका टैरिफ हमें 1000 रुपये पड़ा था और हमारे जो खाने के चार्जेस थे वो अलग थे, 200 रुपये पर्सन इतना था। और ये वेरी करता है सीज़न टू। तो ये है इनकी छोटी सी प्यारी सी किचन, जहाँ पे दीदी खाना बनाते हैं और इन्होंने बुखारी लगाई है, सारा खाना उस पर बनता है, गैस पे भी बनता है। और ये है सोनम दीदी यहाँ के ओनर। बुखारी के वजह से जो रूम का टेम्परेचर है वो बड़ा वार्म सा था। उस टाइम दीदी ने हमारे लिए बड़ा ऐसे होमली खाना बनाया, दाल सब्ज़ी। और उससे पहले उन्होंने हमारे लिए बटर टी बनाई थी सत्तू डाल के, जो मैंने पहली बार ट्राई की थी, काफ़ी अच्छी थी। और एप्पल काट के दिया, मतलब इतना अच्छा होमली फील आपको आएगा होम स्टेज में रह के। और सुबह सुबह जब हम उठे तो तभी उन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। तब सुबह पराठे बने थे, रात को हमने सिंपल दाल चावल खाए थे। आज है हमारा यहाँ पे डे 5 और आज हम जाने वाले हैं काजा की तरफ। और नाको से काजो का जो डिस्टेंस है वो है 110 किलोमीटर। बढ़िया से ब्रेकफास्ट की हमने और थोड़ा सा हमने नाको एक्सप्लोर किया। यहाँ पे एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, वहाँ गए सबसे पहले मॉर्निंग में। उसके बाद हम नाको लेक गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई है, पर वहाँ का जो आसपास का एनवायरनमेंट था बहुत ज़्यादा पीसफुल था। हम वहाँ थोड़ी देर बैठे और उसके बाद हम आगे निकल गए काजा की तरफ। नाको की थोड़ी आगे जो रास्ता था वो थोड़ा ख़राब था और अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। और जब तक आप जाएंगे तब तक मुझे लगता है वहाँ रोड भी बन जाएगी। और हम आगे जाते ही पहुँच गए हैं, स्पीति वैली डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए हैं। पहले हम किन्नौर में थे, अभी हम पहुँच गए हैं स्पीति वैली ऑफिशियली। और सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं ग्यू विलेज। ग्यू विलेज फेमस है अपने ग्यू मोनेस्ट्री के लिए। यहाँ पर है 500 साल पुरानी मम्मी, जिनके टीथ जो है वो अभी तक इंटैक्ट हैं। और ये मम्मी है सांघा टेंजिन की, जो कि एक बुद्धिस्ट मंक थे। ग्यू विलेज फेमस है अपनी ब्यूटी को लेके और इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ी देर और रुके और उसके बाद हम आगे चल पड़े टाबो की तरफ। टाबो की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में हिमालयन ब्लू शिप मिली और वो पूरी फैमिली थी जो उस टाइम रोड क्रॉस कर रही थी। अगर आप लकी होंगे तो आपको बहुत से ऐसे जानवर मिलेंगे।
ताबो मोनेस्ट्री में थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद हम निकल पड़े आगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, ताबो मोनेस्ट्री के बिल्कुल अपोजिट मेडिटेशन केव्स भी हैं जहाँ हम तो नहीं जा पाए थे, पर अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। वहाँ से हम आगे निकले ही थे तो हमें एकदम रोड साइड स्पीति रिवर एकदम फ्लो करी थी, तो हम वहाँ रुके थे थोड़ी देर। अभी हम धनकर मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। दिन ऑलमोस्ट ढल चुका है, हमारी कोशिश है जल्दी पहुँच जाए। चीज़ आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे पता नहीं लोग क्या फील करते हैं, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। मैं सच बोल रही हूँ। अगर तो आप स्पीति होकर आए हैं, यहाँ अगर आप होकर जाने वाले, मतलब जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक चीज़ गाइस ध्यान रखना कि टाइम बहुत धीरे बीत रहा है। रात बहुत लंबी है, दिन बहुत लंबा है, और ऐसा लग रहा है प्रोडक्टिव हो गए हैं, बहुत चीज़ें कवर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार अभी तक सिर्फ 12 बजे है। ऐसा फील हो रहा है, पता है। ताबो मोनेस्ट्री के बाद अब हम जा रहे हैं धनकर मोनेस्ट्री वाली साइड। ये धनकर विलेज में है, और ये सब जगहें जो है आप सिंगल डे में कवर कर लेंगे। थोड़ा सा लेट हो सकता है, पर ये सिंगल डे में हो जाएगा, और आप उसके बाद पहुंच जाएंगे काज़ा। काज़ा में हम रुके थे ताशिलिंग होटल में, जहाँ का ये रहा रूम जहाँ हम रुके थे। और सच बोलूँ तो उसकी सर्विस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पूरी रात लाइट नहीं थी। इवन हम किसी को बोल नहीं पा रहे थे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पर हम काज़ा के बाद हम आगे चल पड़े हैं हिक्किम। आज के दिन हम बहुत सी चीज़ें कवर करने वाले ब्रेकफास्ट ऐसे भूखे पेट निकले हैं, तो हमारे पास ना दूध का पैकेट था, ग्लास हम लाए हुए हैं, बिस्किट हमने कल खरीदे थे। इतना ठंडा हो गया कि इसको इसमें रख के गर्म करना पड़ रहा है यार इसको। हिक्किम जो है वो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और जब हम हिक्किम पहुंचे थे हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। शुक्र है ये जो अंकल है वो वहाँ पे आए, ये मैग्नेट्स वगैरह वहाँ सेल करते हैं, और इन्होंने ही एक आंटी है उनको बुला के लाए। उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई। कुछ खाने को था ही नहीं वहाँ पे, कोई शॉप नहीं दिख रही थी। और वहाँ हम रुके, हमने अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड भेजा, जो कि अभी तक घर किसी के पहुँचे नहीं है, पर हाँ हमने सेंड कर दिए थे। हिक्किम के बिल्कुल पास ही है कोमिक, जो कि है हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। और यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, और साथ में यहाँ पे एक हाईएस्ट वर्ल्ड का रेस्टोरेंट भी है। तो आप जा रहे हैं तो ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। आगे है लांगजा विलेज, जो कि ये फॉसिल विलेज ऑफ इंडिया को कहते हैं। और यहाँ हम थोड़ी देर रुके। यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, हर जगह होम स्टेज़ हैं। स्पीति में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ होम स्टेज़ नहीं है। और उसके बाद हम आ गए की मोनेस्ट्री जाके एक चीज़ तो बिल्कुल मत मिस करिएगा, अच्छे से मोनेस्ट्री विज़िट करिए, और उसके बाद आप यहाँ की किचन में जाइए। आप यहाँ पे वॉलंटियरिंग भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे हर्बल टी सर्व करते हैं यहाँ के मंक्स, और सत्तू मिलता है एज अ प्रसाद, तो ये मत मिस करिएगा। की मोनेस्ट्री के बाद हम आ गए हैं चीचम ब्रिज, जो कि किबर विलेज में है, और ये है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ये सब जगहें देखकर हम आ गए हैं काज़ा से लोसर। लोसर जो है वो है स्पीति का द कोल्डेस्ट विलेज, और यहाँ का जो लैंडस्केप है, जो टेरेन है, वो बिल्कुल स्पीति से बहुत डिफरेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं और आ गए हैं। तो काज़ा से जो लोसर का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 58 किलोमीटर्स है, जो कि 2 या 3 घंटे में कवर हो जाएगा, और आपका कल का जो टाइम है वो बच जाए। जैसे कि पहले मैंने बताया, स्पीति में हर एक जगह पर आपको होम स्टे अवेलेबल हो जाएगा। हम रुके थे लोसर में फंडे होम स्टे, जहाँ का जो टेरिफ है वो है 600 पर पर्सन, जिसमें खाना भी इंक्लूडेड है रहने के साथ साथ। दीदी ने बहुत प्यार से हमारे लिए घर के आलू बनाए थे, और क्या टेस्ट था उनका आज भी मुझे याद आ रहा है। रात को बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, -16 डिग्री टेम्परेचर था, और जाते टाइम हमें दीदी ने काले मटर दिए थे, जो कि लाहौल और स्पीति में ही सिर्फ कल्टीवेट होते हैं। वहाँ से हम सुबह सुबह निकल गए थे मनाली की तरफ। लोसर के बाद आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो, तो आप अपने लव्ड वंस को कॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको अटल टनल क्रॉस करके ही नेटवर्क आएगा आपका फ़ोन का। आगे जाकर शुरू हो जाता है पूरा ऑफ रोड, और आप गुजर कर जाएंगे कुंजुम पास से, जो कि कनेक्ट करता है लाहौल को स्पीति के साथ। इस रूट पे आपको कहीं भी खाने की जगह नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 2 जगहें। एक है बाटल, जहाँ पे है चाचा चाची का ढाबा बहुत फेमस, और दूसरा है छतरू।
पर जब हम गए थे तो बाटल वाला जो ढाबा था वो बंद था, तो हमने खुद ही मैगी बनाई थी। हमारे पास थैंक गॉड मैगी अवेलेबल थी, तो हमने खुद ही जुगाड़ करके बनाई। पर आप अपने साथ स्नैक्स ज़रूर कैरी करिएगा। ये 8 से 9 घंटे का जो सफ़र है, ये ऑफ रोड है, ये एडवेंचरस तो होगा ही होगा, पर उतना ही सुंदर होगा। इतने सुंदर सुंदर व्यू आएंगे जैसे कि आप किसी पेंटिंग के अंदर हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए थे शाम को अटल टनल, और हमारा स्पीति का सफ़र होने जा रहा है एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये स्पीति का सर्किट जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, आप बहुत कुछ नया देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, और लाइक